जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए सुनते हैं संगत जी आज के सत्संग। आज इस सत्संग में आंटी जी बता रही हैं कि ये सत्संग उनके माँ और भाई का है। मेरे से कोई गलती हो जाए तो सत्संग लिखने में तो गुरु जी मैं माफ़ी चाहूँगी। ये सत्संग 13 सितंबर का है। संगत जी, एक औरत जब शादी करके अपने मायके को छोड़कर अपने पति के घर ससुराल आती है तो उसे हमेशा अपने माँ, पापा, भाई और सारे परिवार की चिंता, ध्यान रहता है। कुछ प्रॉब्लम आ भी जाए तो तुरंत मायके में जाकर ना साथ में खड़ी हो पाती है, ना मदद कर सकती है। और ससुराल अच्छा मिले तो ठीक, नहीं तो एक अभागिन बेटी ना अपनी मम्मी की, ना पापा की, ना भाई की तकलीफ़ दूर कर पाती है, सिर्फ घुट घुट के जीती है। और संगत जी, जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है मैं बेफिक्र रहती हूँ मेरे मम्मी और भाई के लिए। लेकिन इंसान हूँ, चिंता तो रहती है। गुरुजी के मैसेज आते रहते हैं, अपने माँ भाई की चिंता मत कर, मुझ पर छोड़ दे, मैं बैठा हूँ। जब से ये मैसेज आते हैं तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद टेंशन ले लेती हूँ। मेरे पापा के चले जाने के बाद मेरी मम्मी और भाई लोग हैं, भैया भाभी उनके बच्चे हैं। पापा जब थे तो मैं दौड़ के मायके चली जाती थी, लेकिन उनके चले जाने के बाद भाई भाभी के चेहरे सामने आ गए। उसके बाद से तकरीबन मायके जाना छोड़ दिया। लेकिन माँ तो है ना, उनकी टेंशन रहती है, उनको कोई ठीक से पूछ रहा है या नहीं। बट जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है तो मेरी हर तकलीफ़, दर्द कट रहे हैं। अब मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा छोटा वाला भाई पुलिस में है। मम्मी छोटे भाई के साथ रहती हैं, गांव के थाने में ही भाई की ड्यूटी है। भाई और उसके बच्चे माँ का ध्यान रखते हैं और भाई अकेला राशन हर चीज़ प्रोवाइड करवाता है। लेकिन अचानक उसकी ट्रांसफ़र का ऑर्डर दूसरे शहर में हो जाता है। भाई टूट जाता है। माँ का फ़ोन आया, तुम्हारे भाई का ट्रांसफ़र हो गया है, वो टेंशन में है। ये सुनकर संगत जी चिंता करने लगी कि भाई के जाने के बाद माँ का क्या होगा। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी आप मेरे भाई का ट्रांसफ़र रोक दो। गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली और भाई का ट्रांसफ़र गांव में ही हो गया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके जैसे गुरु पाक को पाकर मैंने सब कुछ पा लिया। आपके सिवाय कुछ नहीं चाहिए। संगत जी, कुछ दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे कि तेरी मम्मी को बचा लिया है और न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। मैंने सोचा ये मैसेज मेरे लिए नहीं होगा। मम्मी से तो पिछले एक हफ्ता पहले बात की है। लेकिन संगत जी, 2 दिन पहले घर में फ़ोन किया तो पता चला कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं रो पड़ी कि क्या हो गया। जब मम्मी से बात की तब तो वो ठीक थी। तो पता चला कि शाम को मुर्गा कहाँ चला गया कह के वो ढूंढने निकली थी। उनकी दोनों टांगें ज़मीन से नहीं उठ रही थी। वो बोली, ये क्या हो गया मेरे साथ। उस टाइम भाई भी अपनी जॉब में था और भाभी भी घर पर नहीं थी। मम्मी अकेली थी। वो घिसट घिसट कर घर के अंदर पहुंची और पलंग पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, पर नाकाम रही। वो मन ही मन गुरुजी का जाप करती रही और डर भी गई थी कि ये मेरे साथ क्या हुआ। पूरा शरीर पसीने से भर गया था। फिर पीछे मुड़कर देखा तो सफ़ेद ड्रेस में एक बुज़ुर्ग नज़र आए। फिर सोचा कि ये कौन है। देखते ही देखते वो गायब हो गए और मम्मी की टांगों में जान आ गई। तो वो तुरंत पलंग पर भी चढ़ गई। संगत जी, ये मेरे गुरुजी ही थे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी मम्मी को नई लाइफ दी। गुरुजी, सबकी मम्मी को ब्लेस कर दो। मेरी मम्मी की जान ब्लेस करके मेरे ऊपर जो कर्जा चढ़ाया है वो मैं कभी नहीं उतार सकती। जितने शुक्राने करूं उतने ही कम हैं। अगला सत्संग जो है वो आंटी जी उसमें कह रही हैं कि ये शुक्राना सत्संग मेरे पति का है। उनके पति और ऑफिस के कुछ लोग कबड्डी का मैच खेलने गए और वो हार कर आ गए। और हर साल ही वो जाते थे और हर साल हार कर ही वापस आते थे। परंतु जब से मेरे पति गुरुजी से जुड़ गए हैं, उनको हर काम में सक्सेस ही मिल रही है। अब उनकी तबीयत भी सही रहती है और गुरुजी के आशीर्वाद से ये लोग कबड्डी का मैच भी
जीतकर ही वापस आए, एक भी मैच नहीं हारा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सच में जब गुरुजी अपनी संगत का हाथ पकड़ लेते हैं तो उन्हें जिंदगी से और खेल से कभी भी हारने नहीं देते। जय गुरुजी, सर्वदा भला करो। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग एक आंटी जी का है जो कि अपने 7 शुक्राने सत्संग यहाँ पर शेयर कर रही हैं। आंटी जी लिखती हैं कि मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा पहला सत्संग 9/9/2024 का है। संगत जी, पहली बार मैंने शिवरात्रि का उपवास रखा तो गुरुजी मुझे शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर लेके गए। जाते वक्त गुरुजी ने मुझे गुलाबों की खुशबू की ब्लेसिंग दी और बहुत सारी तितलियों की ब्लेसिंग दी। संगत जी, जब मैं मंदिर पहुंची तब बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी। सब लोग लाइन से चल रहे थे, मैं बहुत पीछे थी। धीरे धीरे लाइन आगे जा रही थी, तभी एक बड़ी सी काली बिल्ली मेरे पीछे से आई और मेरी बाजू में जाकर रुक गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं भी आगे बढ़कर गुरुजी का मंत्र जाप करके शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगी थी और प्रसाद लेने आगे आई तो सामने से एक लड़का मुझे बोलता है, जय भोलेनाथ। मैंने भी आगे से बोला, जय भोलेनाथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और सारी संगत को जय गुरुजी। अगला सत्संग जो कि उनके अनुसार ये उनका दूसरा सत्संग है, तारीख 10/9/2024 का है। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहा था कि तेरे घर में साया और वह साया तेरी बरकत और बच्ची पर हावी हो रहा है। संगत जी, मुझे बहुत नींद आ रही थी कुछ दिनों से। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा था मेरे साथ। ऐसा नहीं है कि मैं रात को बराबर नींद नहीं लेती थी, रात को भी अच्छी नींद ले लेना, तो भी सो लेने के बाद जल्दी जल्दी काम करके कब सोती हूँ और पूरा सोती हूँ मतलब। फिर संगत जी, मैं बैठे बैठे भी झपकी लेने लगी। गुरुजी के सामने बैठने का मन ही नहीं करता था। फिर मैंने एक सत्संग सुना, उस आंटी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था, सिर्फ आलस। संगत जी, उस आंटी ने बोला कि गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे घर साया है तो मेरा मंत्र जाप किया कर। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। और हर हर बोलकर मैं और शंकर भगवान उस साय को तेरे घर से लेके जाएंगे, तू चिंता ना कर। तो मैं तेरे साथ हूँ और तेरे घर से साया लेके गया हूँ। ये गुरुजी का मुझे मैसेज आया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगले सत्संग में आंटी जी बता रही हैं कि ये मेरा तीसरा सत्संग तारीख 11/9/2024 का है। गुरुजी का मैसेज आया कि मैंने तेरे कुछ काम शुरू कर दिए हैं, शुक्राना करना ना भूलियो। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बाबा, मेरे गुरुजी, मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मालिका, जय गुरुजी। संगत जी, मैंने चावल चढ़ाए थे कुकर में और बाजू में आटा गूंद रही थी। क्या हुआ पता नहीं, कुकर ही फटा, पूरे चावल दीवार पर और मैं वहीं पर खड़ी। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो मैंने क्या किया कि कुकर की सीटी निकालने की कोशिश की तो मेरी पूरी कलाई भाप से जल गई। क्या पता कुछ बड़ा होने वाला था, छोटे में कट गया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरुजी। अगले सत्संग में आंटी जी बता रही हैं कि गुरुजी का मैसेज आ रहा था बार बार कि तेरे काम नहीं हो पा रहे हैं, तेरे पितृ तुझसे नाराज हैं, इसके कारण तेरे बनते काम बिगड़ रहे हैं। संगत जी, एक सत्संग सुना, उसमें एक आंटी ने कहा कि अमावस्या के दिन गरीबों को कुछ भी दान करो और पितृ अमावस्या को यानी 15 दिन में रोज अपनी कमाई से गरीबों को दान करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने कई बार दर्शन दिए हैं। अगर मैं तकलीफ में होती हूँ तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। इसके लिए
मैं गुरुजी दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मैं हमेशा आपके चरणों में नतमस्तक रहूं और जो मेरे काम अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, वो काम पूरे हो जाएं, कोई अड़चन ना आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मैसेज भी आते हैं कि कुड़िए मैंने तुझे घर ब्लेस किया है, गाड़ी भी ब्लेस की है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं कि उनके मैसेज आते हैं वो पत्थर की लकीर होते हैं। संगत जी, मेरी इतनी औकात नहीं है घर लेने की, लेकिन अगर गुरुजी ने कहा तो वो भी मिल जाएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, आप हैं तो सब हैं, आपके बिना कुछ भी नहीं है। गुरुजी बोलते हैं तुझ पर बार बार ब्लैक मैजिक किया जाता है, तेरे अंकल पर भी, इसलिए तुम दोनों का बार बार झगड़ा होता है। गुरुजी प्लीज़ ब्लैक मैजिक करने वालों को अब रोक दो, अब सहन करने की ताकत नहीं है, आप सब कर सकते हो, आप तो माँ शिव हो, भगवान भोलेनाथ हो, मेरे प्यारे गुरुजी हो, मेरे बाबा हो, आपकी बेटी बहुत तकलीफ़ में है। गुरुजी ब्लैक मैजिक करने वालों को रोक दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगले सत्संग में आंटी जी लिख रही हैं, ये मेरा छठा सत्संग 14/9/2024 का है। सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि हनुमान को चोला चढ़ा, हनुमान को चूरमे के और मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाना। संगत जी, हमारे यहाँ कोई मंदिर नहीं है, तो संगत जी मैंने क्या किया, गुरुजी को बोला, गुरुजी आप में तो सब हैं, आप ही सब हैं, तो मैं बाहर क्यों जाऊँ, मैं आपके सामने ही बैठकर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ूंगी और आपको ही लड्डू का भोग लगाऊंगी, आप स्वीकार कर लेना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी के और भी मैसेज आ रहे थे सत्संग के द्वारा कि कुड़िए शीतला माता और काली माता को भी चुनरी चढ़ाओ, शीतला माता की लस्सी का भोग लगाओ, लेकिन संगत जी मेरे यहाँ पर ये मंदिर नहीं है। फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी यहाँ तो मंदिर नहीं है, काली माता और शीतला माता, तो मैं क्या करूँ। तो फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आया, तो फिक्र ना कर, मैं सब कर लूँगा, तू चिंता ना कर, तेरे गुरु तेरे साथ हैं। शुक्राना 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 मेरे दाता, मेरे मालिका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा 7वां सत्संग 15/9/2024 का है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक रात को गुरुजी मेरे सपने में आए और गुरुजी ने मुझे लॉकेट स्वरूप और छोटे स्वरूप की ब्लेसिंग दी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का स्वरूप मैंने डाउनलोड करके गुरुजी को घर लाया। गुरुजी को बार बार मैसेज आता है कि मैं आ रहा हूँ तेरे घर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक दिन मुझे सपने में बड़े मंदिर के भी दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मुझे भी बड़े मंदिर आना है, मैं मुंबई में रहती हूँ, आपको ही आकर मुझे बड़े मंदिर लेके जाना होगा। एक दिन संगत जी, मेरे दरवाजे पर एक आंटी आई। वो आंटी गौशाला में काम करती हैं और वो आंटी मुझे गौशाला के लिए मदद मांग रही थी, लेकिन मैं इतनी मदद नहीं कर पाई कि संगत जी उसने मुझे सामने से जॉब के लिए पूछा। शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी उसी रात गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेरे घर आया था तुझे ब्लेसिंग देने, तूने मुझे पहचाना नहीं, माफ़ करना गुरुजी। और गुरुजी आप मेरे घर आए मुझे ब्लेसिंग देने, इसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। गुरुजी, अपना सदा हाथ जो है अपनी संगत पर ऐसे ही बनाए रखना। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की आज्ञा से मैंने 7 सत्संग भेजे हैं। जय गुरुजी। मेरा सत्संग शेयर करने वाली पूनम आंटी को भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना गुरुजी, और सारी संगत को ब्लेस करना, हमारे पूरे परिवार को ब्लेस करना गुरुजी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, ये थे आंटी जी के साथ शुक्राना सत्संग। अगर आपके भी सत्संग हों तो आप उन्हें लिखकर या भेजकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8920635984 पर भेज सकते हैं। और हाँ संगत जी, अगर आप लिखकर भेज रहे हैं तो
राइटिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर पिक्चर खींच के भी भेज रहे हैं तो वो एकदम उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है पढ़ने में। मेरे पास बहुत सारे ऐसे सत्संग पढ़े हैं, ऑडियो क्लिप्स में भी और ऐसे भी व्हाट्सएप में भी, तो जिनको मैं डाल नहीं पा रही हूँ क्योंकि कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो जब आप ऑडियो भर के भेजती हैं तब भी अपनी आवाज़ को एक बार ज़रूर चेक कर लें कि साउंड पूरी क्लियर है, सुनने में आ रही है या कोई नॉइज़ आ रहा है बीच में। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरु जी।